हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 फिर एक बार ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग वापस लौटते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं कि एग्जाम आ रहा है और क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो आज उसकी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। यही सभी क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। आइए देख लीजिए, यह है ट्रिग्नोमेट्री में। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आज क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करता हूँ। देखिए, आइए देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री में आप जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो टोटल क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, ठीक है। देखिए, अब इसमें आइए क्वेश्चन फर्स्ट के मैं बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? प्रूव डैट। प्रूव डैट मीन्स क्या होता है बच्चों? सिद्ध करना होता है। क्या सिद्ध करना है? कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड से ले आइए तो भी प्रूफ हो जाता है। देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। आई साइन कोसेक का उल्टा होता है ना, साइन कोसेक अपोजिट होता है, इसलिए कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें एलसीएम ले लीजिए। देखिए, साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए। ये देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला जो का टर्म आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर कहीं लिखा हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का पूरे का होल स्क्वायर, इधर देख लीजिए, कहीं अगर ऐसे लिखा है एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आप लोग देखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आप ये बताइए साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आप लोग देखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह चाहो तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब आप लोग देखिए, यहाँ आ जाइए, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर आप जो करते हो लिखिए, इसको मत कुछ करिएगा, इसको छेड़खानी नहीं करना है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको ए मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला आप जानते हैं, ए माइनस बी 1 माइनस cos थीटा, ए प्लस बी 1 प्लस cos थीटा। ये इससे क्या हुआ? कैंसिल हो गया है। ये बचा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड आया हुआ है। क्वेश्चन मत मिस होने दीजिएगा, आप यार लोग याद रखिए। देखिए, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आ गया है। देखिए, क्वेश्चन 2 क्या कहता है? देखिए, ये आपका क्वेश्चन 2 कहता है रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए होता है। तो इसको आप लोग क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू करिए। तो ये आपका हो गया 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। इस रूट को आप थोड़ा से बढ़ा दीजिए, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू करिए। 1 माइनस साइन ए है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर हो गया है? अब आप देखिए, हमेशा नीचे वाले का कंजुगेट करते हैं, बीच का साइन बदल देते हैं। आगे बढ़िए, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, क्या हो जाएगा बोलिए? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आई दो बार है ना, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले में देखिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग देखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए होता है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, ये हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है?
कास स्क्वायर ए। रूट के बाहर निकाल लो इसको, तो 1 प्लस साइन ए को रूट के बाहर निकाल लीजिए, स्क्वायर एक बार आ गया 1 प्लस साइन ए। कास स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लो, सिर्फ कास है। इसको अलग अलग करो, दिस अपान दिस प्लस दिस अपान दिस, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए। आप लोग जानते हो 1 अपान कास सेक होता है, ये आपका हो गया सेक ए, और साइन ए अपान कास से क्या होता है, टैन ए होता है। ये देखिए राइट हैंड साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि बोर्ड में बहुत कम समय है। 2026 की एग्जाम आप लोगों के बहुत ही पास है, बहुत ही क्लोज है। आप लोग थोड़ा सचेत हो जाइए, जग जाइए, 10 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। यही 10 दिन जिंदगी का मूल्यवान बचे हुए हैं, इस 10 दिन को आप बहुत सीरियस लीजिए। अब आइए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आप कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, √1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। चलो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो ये आपका देखिए 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। मैंने क्या अभी बताया इसके पहले क्वेश्चन में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे इनटू कर देते हैं, बढ़ा दो रूट को, तो ये हुआ 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। अब इसमें देखिए 1 प्लस कास थीटा है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा। अब ये देखो 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 बार है, तो ये हुआ 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर हो गया है। अब आगे बढ़ जाइए, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई कास थीटा का होल स्क्वायर करोगे ना तो कास स्क्वायर थीटा आएगा। आगे बढ़ जाइए, अब इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आगे बढ़िए इसके, अब आप लोग जानते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर इक्वल अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। रूट के बाहर निकाल लो इसको, 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा। ओके, अलग अलग कर दीजिए, ये हुआ 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा। अब आपका थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें आप लोग देख लीजिए, अब आप समझिए। अब ये आप लोग बताइए, यहाँ पर आ जाइए, 1 अपान साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा। कास थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, काट थीटा है। ये देखिए राइट हैंड साइड, ये कास अपान साइन काट थीटा है, याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे भी मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो क्लास 10th में अगर पूछा जाए, एक सर्वे करवाया जाए, अब आप लोग बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड में अगर मैं सर्वे करवाता हूँ कि आपको सबसे कठिन चैप्टर कौन सा लगता है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत बार लगाए हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं। इसका मतलब कॉन्सेप्ट कहने की गड़बड़ है। यही आपका दिन दहाड़े मैथ सिखाएगा कॉन्सेप्ट, इसी को पूरा डेवलप करवा रहा है। इसको देख लीजिए, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए भैया आप लोग बिल्कुल देखिए सॉल्यूशन में क्या है। क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, आपका दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कास ए। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए। सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कास ए माइनस कास ए। 1 अपान साइन ए क्या होता है बोलिए, कोसेक ए। नो, इसको तो आप तोड़ दिए हैं, इसलिए आप क्यों लिख रहे हैं,
अब आप लोग क्या करिए, एलसीएम लीजिए। साइन ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 आया, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। इसमें कास ए एलसीएम ले लीजिए, 1 इंटू 1 1 आया, माइनस कास इंटू कास कास स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कास स्क्वायर ए होता है। आगे बढ़ जाइए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। कास से कास कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। ऊपर क्या बचा बोलो बच्चों, साइन ए कास ए। नीचे सिर्फ 1 बचा और कुछ नहीं बचा। अब आप लोग देखिए, इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए कास ए। देखो जैसे कहीं लिखा है P अपान Q, सोचो तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान Q अपान P। जब ये ऊपर जाएगा तभी तो P अपान Q बनेगा। हैं? अब आप समझिए इसको, आप लोग देखिए, अब आप देख लीजिए, इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपान 1। इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 अपान, देखो दिस अपान दिस, ये एक टर्म में इंटू लगा है बीच में, प्लस दिस अपान दिस। इसको अगर ना दिखाई दे रहा हो, मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही भाई इंटू ना दिखाई दे रहा हो, तो 1 को क्या लिखोगे बोलो, 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नीचे तो आपका जो कहते हुए साइन ए इंटू कॉस। ये देखो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा। अलग अलग करो तो दिस अपान दिस, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए कॉस ए। बस साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल। इसमें क्या बचा बोलिए, इसमें बचा भैया 1 अपान, सुनिए डायरेक्ट 2 स्टेप। साइन ए अपान कॉस से क्या होता है, tan ए होता है, प्लस कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉस अपान साइन कॉट ए होता है। ये आ गया है राइट हैंड साइड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है यार, 2 साल पहले पूछा गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में समझिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं अरे सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में आप उसको 2-4 बार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में। ये आपका दिया है लेफ्ट हैंड साइड, क्या प्रूव करना है, मुझको प्रूव करना है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर। प्रूव करने का तो भैया सिर्फ 2-3 तरीका होता है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो राइट हैंड साइड ले आओ, या राइट हैंड साइड लेके चलिए आप लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिए, या तो दोनों साइड लेफ्ट और राइट बराबर कर दीजिए तो भी प्रूफ हो जाता है। आइए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले चलिए होल स्क्वायर लगाइए, तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। ये चीज बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, 2 साइन ए कोसेक ए। ये चीज देखिएगा भाई, इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब आप लोग देखेंगे भैया, ये देखो साइन स्क्वायर है, मैं गोला कर दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर है। एग्जाम में आप लोग गोला मत करिए, ठीक है, समझने के लिए भाई हम लोग गोला कर दिए हैं। अब आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होता है। सुनो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। इन दोनों को कलेक्ट कर लीजिए, इसकी वैल्यू 1 रख दिए, प्लस क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस
2 साइन ए। ये बताइए कोसेक को क्या लिख सकते हैं? आप लोग जानते हैं कोसेक के साइन ए का उल्टा होता है ना, तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आगे बढ़िए 2 कास ए। सेके को क्या लिख सकते हैं? सेक कास का उल्टा होता है ना, सेके को लिख सकते हैं 1 कास ए। कास ए से कास ए क्या हुआ? कैंसिल। साइन ए से साइन ए क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो ये हुआ 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 एक नम 2 2 1 जा 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये भी देखो देखो ऐड करिए 2 + 2 4 4 + 1 कितना आया? 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। भैया एक बात समझ लें, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देखिए कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आप देखिए 5 + 1 6 6 + 1 कितना हुआ? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ये आपका है राइट हैंड साइड है। ये क्या है आपका? राइट हैंड साइड है। इसको मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ, कुछ बच्चे कहा करते हैं सर दिखता नहीं है। ये लो, इसको मैं और जूम कर दिया हूँ, एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। कुछ कटा तो नहीं है भैया? ये लीजिए, मैं देखो इसको एक बार आप लोग पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, बिल्कुल बड़ा कर दिया हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। आप लोग थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डिटेल। ओके, अब इसके बाद जो है ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी तरह आपको बढ़ता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।